आज परसेंटेज का सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। परसेंटेज का सेकंड पार्ट देखेंगे, पार्ट 2, जिसमें आज कंप्लीट करेंगे परसेंटेज को कंप्लीट करेंगे, जिससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन डीएलएड में फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्लीट हो सके, 3 से क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। तो इसी को ध्यान रखते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। परसेंटेज अपन पिछले सेशन में 3 टाइप कर चुके थे, 3 टाइप्स कंप्लीट कर चुके थे। आज हम 4 टाइप्स पढ़ेंगे। 4 टाइप्स में उससे पहले थोड़ा हल्का सा रिवीजन करा देते हैं, पिछली क्लास का रिवीजन कराते हैं। तो पहले एक चीज़, परसेंटेज, यदि कहीं परसेंटेज लिखा हो जैसे 7%, तो किसको क्या करते थे, परसेंट को किस में चेंज करते थे, 1/100। जैसे 7 × 1/100, तो ये परसेंटेज से हट के न्यूमेरिकल वैल्यू में चला जाता था। वैसे एक फिगर भी बनाई थी परसेंटेज से न्यूमेरिकल वैल्यू में जाने के लिए, संज्ञात्मक वैल्यू में जाने के लिए, और न्यूमेरिकल वैल्यू से परसेंटेज में जाने के लिए दोनों को बनाए थे कि इसमें 1/100 का करते हैं और इसमें ×100 करते हैं। किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब ऐसे ही आगे एक आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले बेसिक को, टाइप 4 का बेसिक क्या है, टाइप 4 का बेसिक, जैसे कि हमारे पास 100 रुपये है। यदि हम उसमें से कहें 10 रुपये मैंने दवाई पे खर्च कर दिए, 20 रुपये मैंने किराए पे खर्च कर दिए, 30 रुपये मैंने स्कूल पे खर्च कर दिए। हमने 30 रुपये किस पे खर्च कर दिए, स्कूल पे, ठीक है, स्टडी पे कर दिए। तो अब पूछेगा कि कितना रुपए तुम्हारे पास बचा है। तो इन सबको ऐड कर लेते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, वही चीज़ करते हैं जैसे 10 + 20 + 30। अब क्या हो गया, ये 50, 60 रुपये हमने खर्च कर दिए, बचा कितना, जैसे 100 रुपये था उसमें 60 खर्च कर दिया तो कुछ तो बचा ही होगा। तो x बचा है, तो 100 में से 60 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचा, 40 रुपीज़ बचा। ये 40 रुपीज़ आपका। अब इसी चीज़ को परसेंटेज में बदलेंगे। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, राम अपनी आय का 13% पढ़ाई पे, 10% किराए पे और 30% भोजन पे, 30% भोजन पे। तो अब वो पूछ रहा है कि आपके पास कितना शेष, कितना बचा, शेष आय बताइए, शेष आय पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है कि हम उसको क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। आय हमारी कितनी होगी, सबसे पहले तो यही, आय 100% होती है, 100%, उसमें 13% अपनी आय का, 13 उसमें इस पे खर्च किया, 10 किराए पे खर्च किया, 30 भोजन पे खर्च किया, तो टोटल कितना खर्च कर दिया, इनको ऐड कर लेंगे, 40, 53% उसने खर्च कर दिया। तो उसने बचत कितना, जैसे बचत निकालते हैं तो क्या होता है, जितनी हमको आय मिली, आय माइनस खर्च बता देते हैं तो बचत पता चल जाती है। तो आय हमारा कितना था, 100, और खर्च कितना कर दिया, 53। तो अब हमारे पास बचा कितना, 47% बचा, यही इसका आंसर हो गया। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन सीधा लिखते हैं, कोई ये है, इसमें 25% वो अपनी मतलब ड्रेस पे खर्च करता है, किस पे, ड्रेस पे खर्च करता है, 20% अपना वो स्कूल स्टडी पे खर्च करता है, ठीक है, और 10% अपने फूड पे खर्च करता है, 10%। तो पूछ रहा है कि कितना उसके पास पैसा बचा। यदि उसके पास 100 रुपये था तो उसके पास कितना रुपया बचा। तो अब कितना खर्च किया वो देख लेते हैं, 25, 20 और 10% ये है। तो 25%, 20% और 10% कितना हो गया, 25 और 20 45, 45 10 55, 55% हो गया। उसने 55% खर्च कर दिए। मेरे पास 100 था,
100 का 55% हम खर्च कर चुके हैं, तो कितना रुपए, तो ये गया मतलब 55 रुपये हमने खर्च कर दिए। अब हमको क्या निकालना है, कितना हमारे पास शेष बचा है, मतलब 100% था उसमें 55% हमने खर्च कर दिया, तो अब कितना बचा है, ये कितना 45% बचा। 45% कितना रुपए है 100 का, तो 100 का 45% करेंगे तो ये 100 कट जाएगा, ये कितना आ गया 45 रुपीज़, यही इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। अब नेक्स्ट टाइप, अब जैसे कि एक क्वेश्चन और है इसी में, क्वेश्चन एक और है, जैसे कि क्वेश्चन क्या है कि एक स्कूल है क्वेश्चन, एक स्कूल में 40% छात्र पास हुए तथा शेष फेल हो गए। तो बताओ फेल परसेंट का, जो फेल स्टूडेंट हुए उनका परसेंटेज पूछा है, तो कितने हुए। देखो पास और प्लस फेल को मिला के ही तो 100% होगा, पास और फेल को मिला के ही क्या होगा 100% होगा। पास कितने थे 40%, प्लस फेल को ऐसे ही लिख लेंगे, फेल इक्वल टू 100%। फेल जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या है 100 माइनस 40, तो ये कितना हो गया 60%, हमारे पास फेल बच्चे बचे। ये हो गया क्वेश्चन। ऐसे ही अब एक क्वेश्चन और इसी पे देख लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन क्या है कि स्कूल वाला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। पेन चेंज कर लेता हूँ कलर। स्कूल वाला ही को है, एक स्कूल में कुल छात्र 500 हैं, ठीक है। हमने कह दिया ये स्कूल है, इसमें 500 छात्र हैं, चलो ठीक है। जिसमें 60% छात्र उत्तीर्ण हैं, उत्तीर्ण का मतलब पास हैं, उत्तीर्ण मतलब पास हुए, तो कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, जो कि पास छात्र हैं उनका हम निकाल लेते हैं, कितने लड़के पास हैं। तो पास छात्र कितने हैं 500 का 60%, तो ये कितने हुए 500 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 100, तो 00 से 00 गया, 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, 300 छात्र हैं जो पास हो गए। तो अब इसमें पूछा है कि कितने लड़के अनुत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए, यदि फेल निकालेंगे तो कुल में से पास को घटा देंगे, जो पास हुए हैं तो कुल कितने थे 500 थे, 500 में से 300 हमने हटा दिए, तो कितने फेल हो गए 200 लड़के फेल हो गए। अब ये 200 लड़के फेल हो गए, अब यही पूछ ले कि ये कितना परसेंटेज है, ठीक है। हम 200 ये हो गए, हमारे टोटल कितने थे 500, और परसेंटेज में निकालना है तो उसमें क्या करेंगे हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, 00 से 00 कैंसिल हो गया। अब 5 का इसमें क्या आएगा 40 आएगा, 40% कितने हो गए फेल हो गए, बस ये था। अब नेक्स्ट टाइप करते हैं, अब नेक्स्ट टाइप करते हैं, चलो ठीक है। नेक्स्ट टाइप क्या है कि क्वेश्चन क्या है, ये देखो क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या के 40% में 40 जोड़ा जाए, ये क्वेश्चन बहुत आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जोड़ा जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। संख्या बताओ। तो हम ठीक है, हम इसका आंसर करते हैं। हमने मान लिया क्या, माना संख्या x है, ठीक है, माना संख्या क्या है
एक्स है, एक्स है, तो एक्स का 40% प्लस 40 ही तो वह संख्या प्राप्त हो रही थी स्वयं का। यदि इस संख्या का 40% कर रहे थे हम, क्या देखो इसमें क्या लिखा है, एक संख्या के 40% में 40 जोड़ दिया जाए, वह स्वयं प्राप्त हो जाती है। मतलब 40% करेंगे, उसमें 40 जोड़ देंगे तो वह स्वयं एक्स, माना संख्या 40 है, एक्स है, तो उसको करेंगे। अब देखो एक्स का मल्टीप्लाई हमने बताया था कल ही, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 40। अब देखो ये 40 है तो अपन क्या करेंगे, परसेंटेज को हटाए तो 100 आ गया, इक्वल टू x माइनस 40, ये 40 इस साइड भेज दिए, ठीक है, तो x माइनस 40 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 का ही, तो 4x अपॉन 10 इक्वल टू x माइनस 40। अब देखो अब इसको और सॉल्व करते हैं, ये 40 को इससे ले लो, 40 x माइनस 4x अपॉन 10। अब देखो इसको अब एलसीएम ले लो, यहाँ 1 है यहाँ 10 है, तो 10, अब ये 10x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 6x अपॉन 10। ये किसके इक्वल है, 40 के इक्वल है। तो अब ये 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x बाई 10, तो ये क्या हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 6 इक्वल टू x हो जाएगा। अब ये इसको सॉल्व कर लेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा आंसर, ये 3 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 20 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा 200/3। अब इसको आंसर करेंगे यहाँ से, तो आंसर क्या आ जाएगा 66.67, इसका ये आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसे ही और कर लेते हैं इसी पे कि एक संख्या, क्वेश्चन लिखता हूँ पहले, कि एक संख्या दिखाई दे रहा होगा, एक संख्या के 80% में, एक संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाए, 80 जोड़ने पर वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, वो उतनी ही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, सीधा है, मान लेंगे कि माना संख्या x है, तो x का 80% प्लस 80 जोड़ दे रहे थे तो वही संख्या मिल जा रही थी, तो x का 80% हटाएंगे, ये जाएगा नीचे, प्लस 80 करेंगे इक्वल टू x करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये 8x अपॉन 10 प्लस 80 इक्वल टू x। तो अब ये देखो यहाँ पे ये 80 इक्वल टू क्या करेंगे, x माइनस 8x अपॉन 10 हो जाएगा। तो 80 इक्वल टू ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, इसको सब्ट्रैक्ट करिए, 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10x हो जाएगा, और 8x सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x अपॉन 10 हो जाएगा। नहीं तो बाकी एलसीएम लेके कर सकते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने एलसीएम लेके किया था, एलसीएम लेके किया था, ये शॉर्टकट है इसका। तो अब देखो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहीं पे 80 10 अपॉन 2 से ये गया 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 8 × 40 400, इसका ये आंसर 400 आंसर आ जाएगा। मान लिए वह संख्या कितनी थी, x की वैल्यू कितनी आएगी 400, वह संख्या 400 थी, ठीक है। इसका क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे एक कॉन्सेप्ट और टाइप 5 देख लेते हैं। टाइप 5 मैं ही कह रहा हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ 1 घंटे की परसेंटेज की क्लास देख के जाओगे, 1 घंटे की, जैसे पार्ट वन देखा था 18 से 20 मिनट का था, ठीक है। अब पार्ट 2 भी मान के चलो 20 से 25 मिनट का होगा, ये दोनों देख के चले जाओगे, परसेंटेज के 2 से 3 क्वेश्चन जो आने वाले हैं ना, उनको तुम आराम से कर लोगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये गारंटी मैं देता हूँ आपको, कि इतना ही देख लोगे ना हो जाएगा। जैसे अब टाइप 5 की बात कर लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं और टाइप 5 की बात कर लेते हैं। जैसे कि टाइप 5 में एक चीज़ बनाते हैं, देखो, हाँ अब देखो
अब यहाँ लिखते हैं टाइप 5 में एक चीज़ बनाए हैं मैंने, यहाँ लिखते हैं लाभ और वृद्धि, मतलब कि कितना उसको लाभ हुआ, यहाँ प्रतिशत, ठीक है, यहाँ प्रतिशत लिख लिया, यहाँ कमी, ठीक है, कमी या हानि जो भी कहना चाहो, कमी या हानि, ठीक है, वो चीज़ हो गई है। अब जैसे कि ये 10% है, यदि 10% वृद्धि होगी तो कितना होगा, 110% हो जाएगा, और 10% का हानि होगी तो 90% होगा। कोई चीज़ होगी तो 100% ही ना, यदि कोई परसेंट 10% की वृद्धि करते हैं तो 110% हो जाएगा, और हानि होती है तो 90 हो जाएगा। अब ले लेते हैं 45%, 45%, 45% की वृद्धि होगी तो 145 हो जाएगा, 145% हो जाएगा। और वहीं यदि 45% की हानि हो जाती है तो क्या हो जाएगा, 55%, उसकी वैल्यू क्या बचेगी, 55%। जैसे 30% ले लेते हैं, 30% की वृद्धि होती है तो 130 हो जाएगा, और वहीं 30% की हानि हो जाती है तो वो चीज़ कितनी बचेगी, 70 बचेगी, 70% बचेगा। इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अब देखो मैं लिख रहा हूँ वृद्धि वाले, क्या कर रहा हूँ, वृद्धि वाले, वृद्धि या लाभ। अब मैं लिखता जा रहा हूँ 30% लाभ हुआ तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 130 हो गया है। अब मैं लिख रहा हूँ 12% क्या हो गया, 112% हो गया। अब मैं हानि देख लो इधर, हानि का, तो हानि का मैं लिख रहा हूँ 32%, इसको माइनस से 10 आते हैं हानि, तो कितना बचेगा, 68% बचेगा, 100 में से 48% हानि हुई, तो हमको जो वैल्यू बचेगी तो वो 52 बचेगी। मतलब सपोज दैट यहाँ 100 रुपये थे, हमारे 100 रुपये में से 32 रुपये गिर गए तो हमारे पास कितना बचा, तो 68 रुपये बचा कि नहीं बचा। तो यही तो हमारी हानि हो गई। हानि कितने की हुई, 32 की हुई, बचा कितना मूल, 68 रुपये बचा कि नहीं बचा। यदि हमको जा रहे थे रास्ते में 100 रुपये मेरे पास थे और 30 रुपये और कहीं से मिल गए, तो हमको 100 रुपये के हिसाब से 30 रुपये मिले तो 30% प्रॉफिट हुआ, तो वो क्या हो गया, तो उस हिसाब से हमको क्या हो गया, 130 की वैल्यू हो गई वो। तो अब इसी पे एक क्वेश्चन है, ऐसे ही इस पे एक क्वेश्चन है, क्या एक वस्तु की कीमत, एक वस्तु की कीमत 900 रुपये थी, चलो मैंने मान लिया 900 रुपये है, ठीक है। तो यदि इसे 40% लाभ पे बेचा जाए, 40% लाभ पर बेचा, ठीक है, जाए 40% लाभ पे, वो इसका विक्रय मूल्य बताओ, विक्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता है ना क्या होता है। क्रय मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य को ही सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। जो क्रय मूल्य उसकी जो कीमत है, ठीक है। विक्रय मूल्य का मतलब होता है जितने में वो बेची गई है, विक्रय मूल्य जो खरीदा है उसको, वो विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य, ठीक समझ गए, सीपी और एसपी। तो अब विक्रय मूल्य, एक वस्तु की कीमत 900 रुपये है तो उससे 40% लाभ पे बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब 40% लाभ पे बेचा जा रहा है तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 140% हो गई होगी, 140%। अब 900 का 140% करेंगे तो कितना वैल्यू मिलेगा हमको, 900 का 140% करेंगे तो अपॉन 100 आ जाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो हमको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1260 रुपये। यानी कि वो 1260 रुपये की, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1260 रुपये। वो ये क्या था, क्रय मूल्य था, उसमें 40% की उसने लाभ पर बेचा तो हमको विक्रय मूल्य मिल गया। इससे हानि का ऐसी क्वेश्चन होता है, ये एक चीज़ हो गई। अब देख लेते हैं एक और, हाँ एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें, और ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हो जाएगा। जैसे परसेंटेज में देखा जाए तो प्रतिशत हानि बता ही चुका हूँ मैं, कितना प्रतिशत परसेंट बढ़ा था, कितना घटा था, ये सारी हो, ये कमी वाले क्वेश्चन करवा ही चुका हूँ, इसमें मैं कमी वाले क्वेश्चन करा ही चुका हूँ एक, और बस परसेंटेज में इतने ही क्वेश्चन होते हैं और इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं होते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और कर लो, ठीक है, इसके बाद ये क्लास हो जाएगी यहीं कंप्लीट। तो ये परसेंटेज आपका कंप्लीट हो जाएगा कुल मिला के, और इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि एक वस्तु की कीमत 40% की छूट पर 360 में
खरीदा, खरीदा गया, ठीक है, खरीदा गया। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य क्या होगा। चलो ठीक है, अब इसका आंसर देख लो। माना कि उसकी अंकित मूल्य क्या होगी, x होगी। मान लेते हैं, हमने मान लिया वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, x होगा। वस्तु का अंकित मूल्य x होगा, ठीक है। अंकित मूल्य क्या है, x है। तो x का 60% किसके इक्वल टू है, 360 के है कि नहीं। मतलब 40% की छूट दे दी तो उसकी वैल्यू बची कितनी, 60%। 60% ही 360 के बराबर है। तो अब क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई लगाएंगे, 60/100 कर देंगे, इक्वल टू 360 हो गया। अभी इसका एक मैं शॉर्टकट भी बता दूंगा। तो x निकालेंगे यहाँ से 6 × 100। कैसे, 60 से इसको काटेंगे 6 जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो गया, 600 रुपये। मतलब वो 600 रुपये रही होगी, उस पर 40% छूट देने के बाद 360 में बेची गई। अब इसका शॉर्टकट, अब शॉर्टकट देख लो। शॉर्टकट क्या है इसका, 360 जो वैल्यू है वो कितने की वैल्यू है, 40% की छूट दे दी, 60 की वैल्यू है। हमको कितने की वैल्यू निकालनी, 100 की वैल्यू निकालनी है। तो बस ये यहाँ से मल्टीप्लाई किया, 6 बार गया तो 600 इसका आंसर आ गया। बस ये शॉर्टकट हो गया। और अब इसी में एक सिलसिले में नेक्स्ट क्लास जो होनी है उसके 1-2 फार्मूले बता देता हूँ क्या क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि साधारण ब्याज पढ़ाएंगे, इसके बाद साधारण ब्याज, साधारण ब्याज की क्लास चलेगी इसके बाद। तो देखो इसमें क्या होता है, मूलधन होता है, मूलधन। इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल, और पी से डोनेट करते हैं। शुरुआत में जो पैसा बैंक में जमा करते हैं, जैसे कि जो पैसा, यदि हमारे पास 100 रुपये है, यही पैसा हम बैंक में जाके जमा कर दें तो ये हमारा क्या हो गया, मूल राशि हो गई। यदि इस पर हमको ब्याज नहीं मिला, कुछ नहीं है, तो ये हमारा मूल राशि है। जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं शुरुआत में, शुरू में जो पैसा हमारे पास जो होता है वही मूलधन होता है। अब साधारण ब्याज क्या है, साधारण ब्याज इसी को SI, इसी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, SI। हाँ, ये जो पैसा जो हमें एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, मतलब यदि हमने 100 रुपये बैंक में दिया और बैंक वाले ने हमें उसको 1 साल बाद 105 रुपये दे दिया, तो ये 5 रुपये एक्स्ट्रा मिला ना हमको, इसमें 5 एक्स्ट्रा हुआ ना, तो यही ब्याज होता है। रेट क्या होता है, दर, किस दर से, रेट, इसी को क्या कहते हैं हिंदी में, दर मतलब जिस हिसाब से पैसा मिलता है, परसेंटेज होता है, जिस हिसाब से पैसा मिलता, जिस हिसाब से पैसा मिलता है उसको परसेंटेज कहते हैं, ठीक है। और अभी बस यही है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला बता देते हैं। साधारण ब्याज SI इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू R इक्वल टू T/100। अब यहाँ एक एग्जाम, ये क्या होता है, ब्याज होता है, ब्याज हो गया। ये मूलधन होता है, मूलधन। ये दर होती है, क्या होती है, रेट, इसी को क्या कहते हैं, दर। और कितने समय में कर दिया है, लिया है, इसी को क्या कहते हैं, समय, ठीक है। और ये 100 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। और मिश्र धन, एक चीज़ और होती है, मिश्र धन। अब क्या होता है, मिश्र धन का एक फार्मूला होता है, उसको याद कर लेना। मिश्र धन का क्या होता है, सीधा मूलधन में ब्याज मिला के देते हैं, ब्याज मिला देते हैं, उसी को मिश्र धन कहते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लिया था 100 रुपये वाला, 100 रुपये को बैंक ने करके 105 दिया था, तो 105 ये मिश्र धन है। अब इसमें ब्याज पूछूं मैं, तो ब्याज इसमें कितना, 5 रुपये मिला था। ब्याज और मूलधन को मिला के ही हमको क्या मिलता है, मिश्र धन मिलता है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन एक देख लेते हैं, एक इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बाकी सारी क्लास नेक्स्ट टाइम देखेंगे। और थैंक यू। अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और ये मान के चलिए कि इसमें 25 में से 25 मैथ में लाने हैं, तो ये परसेंटेज का ये 2 लेक्चर है ना, इसको देख लोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके डन है।